ये एक स्ट्रेटेजिक रेल लाइन होने के साथ साथ कटरा से लेकर श्रीनगर को कनेक्ट करने वाली लोगों के लिए भी काफी ये ट्रेन अहमियत रखती है और यही वजह है कि इस पे आसानी से ट्रूप मूवमेंट के साथ साथ जो लॉजिस्टिक है उनको ले जाया गया श्रीनगर और श्रीनगर से अलग अलग एरियाज में इनको डिप्लॉय किया जाएगा और ये गेम चेंजर के तौर पर एक स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है। साल के 12 महीने 365 दिन 24 घंटे टैंक से लेकर दूसरे सैन्य साजो सामान को एलओसी से लेकर एलएसी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हिमालय पर बना ये ब्रिज सिस्मिक जोन 5 में आता है, इसीलिए इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी झेल सकता है। इस ब्रिज को विस्फोट रोधी बनाया गया है। इसके निर्माण में 29,800 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। के नीचे चिनाब रिवर बह रही है, उसके ऊपर इस आर्क को बनाया गया क्योंकि ऐसे रीजन में ट्रेन समतल सरफेस पे चलाना बहुत मुश्किल होता है, समतल सरफेस आपको नहीं मिलता है और इसीलिए पहाड़ों में सबसे बड़ी चुनौती यही था कि कैसे ब्रिज बनाया जाए, कैसे रेलवे ट्रैक बिछाया जाए और इसीलिए इस फॉर्मेशन का चुनाव किया गया क्योंकि जब चिनाब रिवर के ऊपर से इस तरीके से ब्रिज निकाला जाना है तो सिमेट्रिकल भी हो, रेलवे ट्रैक भी उस पर सही तरीके से बिछ पाए और यही वजह है कि आर्क फॉर्मेशन का चुनाव किया गया। चिनाब ब्रिज को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती इसकी आर्क को बनाना था और आर्क के दोनों हिस्सों को कैसे इक्वली बनाया जाए ताकि जब उनको ज्वाइन किया जाए तो वो एक सिमेट्रिकल ब्रिज की तरह बने। दरअसल ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वो चिनाब ब्रिज का नीचे का हिस्सा है, वो आर्क है और इसी आर्क को बनाने में काफी वक्त लगा। दरअसल इस आर्क को पहले अलग अलग दोनों हिस्सों में बनाया गया था, एक तरफ कौड़ी की तरफ और दूसरी तरफ बक्कल की तरफ और इन दोनों हिस्सों को जब जोड़ा गया तो एक अद्भुत फॉर्मेशन बनी जो इस आर्क के रूप में आपको दिखाई दे रही है। ये अप्रैल 2021 में बनी और उसके बाद अगस्त 2022 में इसके ऊपर जो गोल्डन जॉइंट है यानी कि जब दोनों आर्क को जोड़ा गया उसके ऊपर जो जॉइंट था उसे गोल्डन जॉइंट कहा गया और इसीलिए वो अगस्त 2022 में हुआ। चिनाब ब्रिज एलओसी और एलएसी के करीब है जिससे भारतीय सेना को इन संवेदनशील इलाकों में अपनी सैन्य तैनाती और निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलती है। इससे पाकिस्तान परेशान भी है, लेकिन चिनाब रिवर पर ब्रिज बनाना कितना चुनौतीपूर्ण था इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ब्रिज को बनाने के लिए 38 टनल बनाई गई। 38 टनल की कुल लंबाई 119 किलोमीटर। T49 सबसे लंबी टनल है जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर से ज्यादा है। चिनाब ब्रिज भारत की उन्नत इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रतीक है। चिनाब ब्रिज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कोई तूफान आएगा तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती है। कई ऐसा समय होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं जब इस इलाके में तेज हवाएं चलती है तो कम से कम 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को ये ब्रिज आसानी से झेल सकता है। कई सालों की मेहनत के बाद एक इंजीनियरिंग मार्वल इसे कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो रेल पुल है वो संगलदान और रियासी की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए जम्मू डिवीजन में बनाया गया है। ब्रिज में सेंसर्स लगाए गए हैं, कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और ब्रिज के दोनों तरफ जो है वो चौकियां बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं हर एक मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, हर एक मूवमेंट पे नजर रखने के लिए। लगातार एजेंसियां इस ट्रैक पे नजर बनाए रखेंगी क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट ये ब्रिज है। चिनाब नदी पर ब्रिज का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था जब उनकी सरकार ने चिनाब नदी पर पुल निर्माण को मंजूरी दी थी, लेकिन पूरा नरेंद्र मोदी ने किया। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था और अब सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। टैंक और दूसरे साजो सामान बॉर्डर तक पहुंचा रही है। इन रेलवे ट्रैक्स को बनाना बेहद मुश्किल था। भारतीय सेना के मुताबिक दरअसल ये ट्रैक गेम चेंजर है। उसकी वजह यह है कि अब आसानी से मालगाड़ी के जरिए टैंक्स, आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ट्रूप मूवमेंट किया जा सकेगा और जो
जम्मू से श्रीनगर यानी कश्मीर पहुंचने में करीबन 6 से 8 घंटे का समय लगता था। उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा था। अब इस ट्रेन की वजह से, इस रेलवे ट्रैक की वजह से ये बेहद आसान हो गया है और यही वजह है कि अब बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर तोपों तक अब फॉरवर्ड लोकेशन पर आसानी से पहुंच सकेंगे और इसका डर सीधा तौर पर पाकिस्तान को सता रहा है।